यहाँ पर नेक्स्ट पावर मैक प्रोजेक्ट के बारे में खबर निकल कर के आई है। कंपनी को अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर से 267 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। कंपनी महाराष्ट्र के थर्मल पावर प्लांट में ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस देगी। नया ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आपका व्यू सर? नहीं नहीं, अडानी इंफ्रा या पावर बैंक प्रोजेक्ट। नो सर, मेरा क्वेश्चन अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर के रहेगा। 2928 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 1.35 की डाउन साइड के साथ में, क्योंकि अडानी के जितने भी शेयर है काफी बज में चल रहे हैं। अगर इसको पकड़ रहे हैं तो आपका व्यू क्या है? व्यू पॉजिटिव है। अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ से और रैली दिखा सकता है, और 3100 रुपये तक के अपसाइड मूव बनते हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस छोटा ही रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हो जाती है। फिर हम्म। 2844 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। 3100 का बेयर मिनिमम टारगेट नजर आता चलिए, अब पावर मैक को लेकर के भी आपका व्यू जान लेते हैं। यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की तेजी है। अगर मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या भी बाय किया जा सकता है? है। देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और मैं बाय करने की इस पर सलाह दे रहा हूँ। 2650 पहला टारगेट है, फिर उसके बाद 3000 तक के अपसाइड मूव पावर मैक प्रोजेक्ट्स पे नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का। 80-90 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, और 130 रुपए पहले का टारगेट बनेगा। 2650 ये निकाला तो फिर 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर एलटीआई मेट्रिक पर आपका व्यू क्या रहेगा? अ, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। क्या किया जाए आगे के लिए? देखिए, एलटीआई माइंड ट्री की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज तो देखिए अभी क्या हुआ है कि आज के सेशन में काफी करेक्शन आई है, बट स्टिल जो लोग बाय करना चाहते हैं मैं यहाँ पर फिर हम्म। खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। 4050 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाय एंड होल्ड करके चलिए, और पहला टारगेट 4400 का बनता है। 10% ऊपर के टारगेट है, और उसके बाद ये काउंटर पे 4900 तक की रैली दिखाएगा। देखिए, ये चार्ट्स पर मैं इतने बड़े बड़े टारगेट्स बोल पा रहा हूँ, आपको ऐसा हम्म। लगेगा कि यार ये आते हैं और इतने बड़े बड़े टारगेट्स देखें। जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगेगा, बट हम्म। आप अगर चार्ट्स खोलकर देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा। अरे भाई, 10% की करेक्शन, अगर आज स्टॉक 7% की करेक्शन ले रहा है बाउंस बैक में, तो पहला टारगेट जो अब कल तक के लेवल्स हैं वही तो देखने को मिलेंगे। पूरी कैंडल को वो एंगल्फ करेगा। अगर कैंडल को एंगल्फ करता है तो 4400 के कल तक के टारगेट्स थे वो देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम्म। तो ब्रेकआउट ही हो जाएगा चार्ट्स पर, और फिर 4900 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। तो इसलिए व्यू पॉजिटिव है, और मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 3960 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है दिलीप कुमार जी का, ईपैक प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी को लेकर के। इस स्टॉक पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? 204 पर कामकाज कर रहा है, 9% से ज्यादा की तेजी है। देखिए, 204 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। आज के सेशन में ब्रेकआउट है, और बॉटम के पास से लास्ट 3-4 सेशन में रिकवरी देखने को मिली है। 200 डेमा को सस्टेन करके बाइंग देखने को मिल रही है। रैली स्ट्रेच करेगा, और 240 235 240 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस बहुत हम्म। अच्छा है। 192 के एसएल से बाय करने की भी सलाह है। चलिए, बाय करने की भी सलाह निकल कर के आई है। आगे रवि जी पूछ रहे हैं, जीना सीखो लाइफ, यहाँ पर फ्रेश बाय किया जा सकता है क्या सर? नहीं नहीं, स्टॉक का नाम था ये आपका, या फिर एक स्टेटमेंट था? नहीं सर, ये स्टॉक का नाम है। अच्छा। ओ यस यस। देखिए, इसमें बहुत अच्छा देखिए, 2 दिन में इस स्टॉक में पूरा सूरत हाल बदल दिया है। कल 2 दिन पहले 490 पे था, और आज 690 पे है। ऑलमोस्ट तीस हम्म। परसेंट की रिकवरी मैं बोलूँ तो अच्छी चार्ट्स पर बनी है। अवॉइड करने की सलाह है, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है 645 के एसएल से होल्ड करके चलिए। नया बाय टोटली अवॉइड करने की सलाह। ठीक है। मदद सर, आप कभी इसराइल गए हैं? नहीं मैम, मैं नहीं किया। अच्छा, आपके व्यूअर आ गए हैं यहाँ पर इसराइल से। और कह रहे हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मदद सर फ्रॉम इसराइल। तो इनका क्वेश्चन आया है सर सीएट को लेकर के। 3329 की इनकी बाइंग प्राइस है, 26 शेयर है। क्या किया जाए? देखिए, स्टॉक पे तो सजेशन दे रहा हूँ, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक बार मुझे आप पर्सनली पिंग कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ ही रहा है। तो मैं एक बार पर्सनली आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं इस तरह के अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द शो बोलता हूँ, बट अगर आप एक बार आप मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो अच्छा, थैंक यू मुझे सो लगा, मच। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे लगा आपका स्टेटमेंट होगा एक बार मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ क्या आप जाने वाले देखिए, हैं या बुलाने वाले हैं? देखिए ये तो अभी ऑन एयर कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि फिजिबल नहीं है। हमें सबको पता है जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का बना हुआ है। तो बट एक बार बात करके सारी चीजें क्लियर होंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर मैसेज कीजिए। दूसरा, सीएट पर जहां तक बात है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बॉटम के पास बन गया है, खोने के लिए कुछ है नहीं चार्ट्स पर। तो मेरा सजेशन रहेगा, जो भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 3130, 3130 के एसएल से आपको होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक आएगा तो 3360 पहला टारगेट है, फिर उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। और स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव बनना चाहिए, तो पहले मैं 3360 के ही टारगेट्स देता हूँ, और उसके बाद अगर 3700 बने, 3800 बने, तो ये सब फिजिबल है चार्ट्स पर। तो अभी 3360 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है। 3130 का एसएल हम्म, बनना। चलिए ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। सानवी जी कह रही हैं कि एल&टी कौन से लेवल से बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव है। करंट लेवल की अगर हम बात करें, एल&टी में 3950 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 1.26 की गिरावट के साथ में। वेट करना चाहिए अभी थोड़ा। नहीं जी, यहीं पर बाय करने की सलाह है। 3950 यहीं पर खरीद लीजिए, इंतजार भी मत कीजिए मेरी कमेंट्री का। बाय करके रख लीजिए। 4500 रुपए के टारगेट्स हो सकता है 1 महीने में बन जाए, 2 दिन में बन जाए, या 2 महीने में बन जाए, पर फोर्टी हम्म, फाइव हंड्रेड के लेवल्स को जरूर टच करेगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 3800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनएलसी इंडिया को लेकर के आया है। अ, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर इस काउंटर पर, क्या किया जाए बहुत अभी बढ़िया तीस। स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। बाय एंड होल्ड, खरीद लीजिए, रख लीजिए पोर्टफोलियो में। 500 रुपए के टारगेट्स बनेंगे, तब हम और आप फिर से डिस्कस करेंगे। एनएलसी इंडिया 500 रुपये हो गया, और आप देखिएगा 500 तक के अपसाइड मूव जरूर एनएलसी में बनेंगे। बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न, और ये ब्रेकआउट के पास है। और मार्केट की कोई करेक्शन काम नहीं करती स्टॉक पे, क्योंकि हम्म, बहुत अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी है, फंडामेंटल वाली कंपनी है। 500 रुपये हम्म। पर फिर से दोबारा डिस्कशन करेंगे। एनएलसी इंडिया बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए, अब मदद सर के खाते में मैंने दो नाम लिख लिए हैं, एनएलसी इंडिया का और जीएमटीसी का, जिसको लेकर के आगे डिस्कशन मुझे कंटिन्यू करना है। इसमें ऐड करते जाएं सर हम। हाँ बिल्कुल, ऐड करते जाइए, और बहुत जल्दी ये सब आपका पिटारा खुद खुलेगा, और आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आज ये वाला लेवल से यहाँ आ गया, ये वाले स्टॉक का ये लेवल देखने को मिला है। तो व्यूअर्स देखते रहिए, और उर्वशी जी और हम नए नए स्टॉक्स बड़े बड़े टारगेट्स के साथ डिस्कशन पे जल्द आने वाले हैं। चलिए, कुछ याद हम रख लेंगे और कुछ तो मदद सर ने सामने से प्रॉमिस किया है कि ये टारगेट्स आते ही मैं सामने से उर्वशी मैम आपको इस चीज के लिए पिन करूंगा कि देखिए टारगेट मैंने बोले थे और आ चुके हैं। चलो, डील हो गई यहाँ पर। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल सर यहाँ पर आया है डीसीएक्स इंडिया को लेकर के, एंट्री यहाँ पर की जा सकती है? डीसीएस, डीसीएक्स सिस्टम। जी। हाँ देखिए, चार्ट्स अच्छे हैं, और ये स्टॉक खबरों में रहता है, बहुत अच्छे लोअर लेवल से रिकवरी बाउंस बैक दिखा देता है। तो 188 के एसएल से होल्ड करके चलिए, बाय करके चलिए। 220 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, यहाँ पर सर हमारे एक व्यूअर ने दो स्टॉक हमारे साथ शेयर किए हैं। 6 मंथ्स का इनका जो है वो पर्सपेक्टिव है यहाँ से न्यू एंट्री के लिए। सर्वोटेक, मॉर्फन लैब, दोनों काउंटर्स पे आपका व्यू क्या है? देखिए, सर्वोटेक पे मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। आज बहुत अच्छा ऑलरेडी इसने रैली दे दिया है, तो अभी फॉर द टाइम भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन बने तब जाके बाय करने की सलाह होगी। अभी यहाँ पर हम्म, अवॉइड करके चलिए। इसके बाद मोरपेन लैब की अगर बात करते हैं, तो मोरपेन लैब के स्ट्रक्चर 45 रुपीज के आसपास हैं। ये चार्ट्स काफी अच्छा नजर आ रहा है कंपेयर टू सर्वोटेक, तो मोरपेन लैब को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। देखिए, मेरा इंटरेस्ट ऐसे काउंटर पर नहीं होता है कि जहां पर कंटिन्यूस या बड़ी रैली बनती जाए और हम बाय रिकमेंडेशन देते जाएं। हम्म, हम हम्म, हम भागती हुई ट्रेन को पकड़ना नहीं चाहते। जो ट्रेन रुकी हुई है, आप शांति से बैठ जाइए, फिर उसके बाद जब ट्रेन चलेगी तो हम सैर का, पूरी सैर का आनंद लेंगे। तो हम उस हम्म, तरीके का हमारा माइंडसेट है, तो इसलिए मैं हमेशा स्टॉक जब रिट्रेस हो जाते हैं उसके बाद रिकमेंडेशंस देता हूँ। और सर्वोटेक उसी तरह का काउंटर नहीं है, लगातार तेजी दिखा रहा है।
और यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो ट्रैपिंग हो सकती है। मोरपेन लैब में क्या हुआ, अभी 49 का हाई बनाया और आज फिर 45 के पास ट्रेड हो रहा है, हेल्दी करेक्शन हो गया है। अब यहाँ आप खरीदेंगे, खरीद पाएंगे, प्लस आप देख पाएंगे कोई मेजर वॉलेटिलिटी नहीं बनेगी। तो वॉलेटिलिटी में क्या होता है, लॉसेस बुक होते हैं। तो इसलिए आप मोरपेन लैब को लॉन्ग कीजिए। सर्वोटेक अवॉइड करने की सलाह है। मोरपेन लैब में 53 54 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं।